अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, हाजिर खिदमत बहुत ही अहम और ख़ास क्लास के साथ। आज की इस क्लास में क्लास बीपीएससी का हम लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पैटर्न का पता चलेगा। 2011 और 2013 में बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम हुई है जिसका मैं क्वेश्चन पेपर 2011 का बिल्कुल पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ और 2013 का 31 क्वेश्चन तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग 31 से हर एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और एक बार में देख भी रहेंगे, ठीक है, और सारा का आंसर भी हम लोग देख लेंगे। इसलिए आइए फाइनली हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग तो देख ही चुके होंगे पहले हेडलाइन, ठीक है। बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है जो कि पहले हुआ करता था, अभी तो जनरल हो गया सबके लिए। अभी बीपीएससी एग्ज़ाम जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए हो गया है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। और ये वीडियो जो है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए हम लोग कवर करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रखा है, मुआविन तदरीसी एशिया में किसका शुमार नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है कुतुब, चार्ट पेपर, छड़ी, नक्शा। बताइए सारे स्टूडेंट सही आंसर क्या होगा। मुआविन तदरीसी एशिया में जो है किसका शुमार नहीं होता है, तो आपका किसका शुमार नहीं होगा, छड़ी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2013 में पूछ रखा था, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो। 33 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है, तालीम बच्चे की तहरीक नो की जो है मुसलसल नशो नुमा का नाम है। इस कौल में किस बात पर जोर दिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, फटाफट सारे स्टूडेंट जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट दे चुके हैं हुसूल तालीम पर 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे पूछ रखा है, मुसलसल व जामा तयन कदर अहाता करता है बच्चों के जो मजमूई कारकर्दगी का, स्कूल की कारकर्दगी का। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हम निसाबी कारकर्दगी का। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ मुख्तलिफ मजमून से वाकफियत का। आपका सही आंसर 34 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों की मजमूई कारकर्दगी का। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बच्चों की मजमूई कारकर्दगी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे पूछ रखा है, मुआलजाती तदरीस की ज़रूरत किन बच्चों को नहीं होती है। दर्जा में पीछे रहने वाले बच्चों की, ज़हीन और तेज़ बच्चों की, उसके बाद ज़्यादा नागा करने वाले बच्चों की, खेल में अच्छा करने वाले बच्चों की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर बी ज़हीन और तेज़ बच्चों को हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पे पूछ रखा है, लुग़त में बहस की जाती है अल्फाज व माना से, अल्फाज के माखुद से, अल्फाज के हैसियत से, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी था। 37 नंबर क्वेश्चन है, तलबा सबसे ज़्यादा जो है सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, पढ़कर, देखकर या फिर अमल कर कर। तो जानते हैं आप लोग, अमल करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसको सीख भी जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो अमल करके, प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास, निसाबी सरगर्मी में खेल ज़रूरी होता है दिमागी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, जिस्मानी तरक्की के लिए, हमदर्दी सीखने के लिए। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो जिस्मानी तरक्की के लिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। 39 नंबर क्वेश्चन है, इब्तदाई दर्जात में दाखिला से कब्ल यानी दाखिला से पहले बच्चे क्या जानते हैं। अपनी ज़ुबान की कवायद जानते हैं, ठीक है, ज़ुबान की सभी महारतों से वाकिफ़ होते हैं। उसके बाद अपनी मादरी ज़ुबान या फिर अपने ज़ुबान की अलामतों को जानते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ही ये तो कैंसिल ही हो गया। अपनी ज़ुबान की कवायद जानते हैं, अपनी ज़ुबान की ग्रामर को तो जानेगा नहीं जो कि वो मादरी ज़ुबान बोलता है, ठीक है। ज़ुबान की सभी मुहारत ये भी तो जानेगा नहीं। तो ये दोनों तो इसमें तो पूरा पता चल रहा है कि ख़त्म हो ही गया। उसके बाद अब नीचे देखिए, अपने ज़ुबान की अलामतों को जानते हैं, ये भी अलामत भी नहीं जानेंगे जो कि अभी स्कूल ही नहीं पकड़े, कैसे जानेंगे। तो अपनी मादरी ज़ुबान ऑप्शन नंबर सी, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 39 नंबर हो गया। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। 40 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे, स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत के फ़रोग के लिए फ़रोग के लिए जो है किया जाने वाला अमल है मुशायरा, उसके बाद खेलकूद, मुबाहसा, मुनाजरा। 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुनाजरा हो जाएगा, ठीक है।
स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत, तकरीर का मतलब होता है बहस, ठीक है, सलाहियत की फ़रोग के लिए क्या जानने वाला अमल है, तो मुनाजरा करेंगे आप लोग। तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों की तकरीरी सलाहियत के फ़रोग के लिए, ठीक है, तो मुनाजरा होती है। मुनाजरा का मतलब आप लोग समझती होंगे, जैसे हम लोग आपस में यानी क्वेश्चन, मान लीजिए कि बचपन में हम लोग करते हैं ना कि क्वेश्चन जीके वगैरह पूछा करते हैं, तो वही मुनाजरा हो गया, ठीक है। यानी आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, आप उसको क्वेश्चन किए, वो बता पाया तो ठीक है, ठीक है, उसका पॉइंट मिल जाएगा। अगर वो नहीं बता पाया तो फिर आपका पॉइंट मिला या फिर आपकी जीत हुई, ठीक है। तो यही कंपटीशन होता है, एक टकरार होती है, एक बहस होती है, ठीक है। उसमें से जैसे देवबंदी हो गया, सुन्नी हो गया, इसमें भी एक मुनाजरा होती है, बहस होती है। इसी टाइप से ये क्या कहते हैं, इसी को मुनाजरा कहते हैं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, इलाकाई ज़ुबान की मिसाल मुंदरजा झैल में से कौन नहीं है? उर्दू नहीं है, भोजपुरी नहीं है, मैथिली नहीं है या फिर मगही नहीं है। तो ये जो है उर्दू जो है ना, उर्दू नहीं है। इलाकाई, इलाकाई से मुराद यानी बिहार की ज़ुबान में मैथिली भी आता है, मगही भी आता है, भोजपुरी भी आता है, लेकिन उर्दू ज़ुबान जो है ना, ये आपका मादरी ज़ुबान नहीं है, ठीक है। ये जो है पूरा इंडिया के लिए, लगभग पूरा इंडिया, पूरा देश में ही बोला जाता है, और अदर कंट्री में भी बोली जाती है उर्दू ज़ुबान, ठीक है। देखो 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए उनकी तदरीस किस ज़ुबान में होनी चाहिए? मादरी ज़ुबान में, बैनुल अक़वामी ज़ुबान में, सरकारी ज़ुबान में या फिर सकाफ़ती ज़ुबान में? तो 42 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मादरी। एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मादरी ज़ुबान में। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ुबान की कहानी को सकाफ़त की कहानी भी कहा जाता है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ ममालिक में बोली जाती हैं, ये बैनुल अक़वामी हैसियत रखती है, ये ज़ख़ीरा इल्म व तहज़ीब की अमानतदार होती हैं, उसके बाद नश्र व अशात के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आपका सही आंसर 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह ज़ख़ीरा इल्म व तहज़ीब की अमानतदार होती है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पे पूछ रखा है, ज़ुबान की आमोजिश में ज़्यादा वास्ता है आँख और हाथ का, ज़ुबान और कान का, आँख और नाक का, अकल और हाथ का। 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़ुबान और कान का हो जाएगा। 45 नंबर सवाल पूछ रखा है, बुनियादी सतह पर उर्दू ज़ुबान सिखाने की उस तादाद में जो है सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। बुनियादी सतह पर उर्दू ज़ुबान सिखाने के उस तादाद में सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। तो देखिए, सुनना मुश्किल नहीं होता है ना, बोलना भी इतना मुश्किल नहीं होता, पढ़ना ये भी इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन लिखना क्या होता है, मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले का बिल्कुल सही परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, मुंदरजा झैल में से मुज़क्कर की मिसाल है। मुज़क्कर देखो, मोहब्बत ये भी मुअन्नस है, इनायत ये भी मुअन्नस है, उल्फत ये भी मुअन्नस है, तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मुज़क्कर कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर सवाल, लफ्ज़ हज़न की ज़िद बताइए। गम, मलाल, इब्न साद, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जितना पहले आप लोग बताएं, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर सी, इब्न साद, ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास, छोटे ठहराव के लिए उर्दू ज़ुबान में जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं? बताओ तो क्या कहते हैं उसे। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ख़त्मा कहते हैं, राबता कहते हैं, सिक्ता कहते हैं या फिर वक्फ़ा कहते हैं। 48 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वक्फ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो वक्फ़ा कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मुंदरजा झैल में से कौन हुरूफ अत्फ़ नहीं है? हुरूफ अत्फ़ किसको कहते हैं? तो उसको आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि देखिए, और ये भी हुरूफ अत्फ़ है, पढ़ ये भी हुरूफ अत्फ़ है, मगर ये भी हुरूफ अत्फ़ है, ठीक है। लेकिन कौन हुरूफ अत्फ़ नहीं है? तो ए फिर क्या है? तो ए हुरूफ निदा है। जितना भी हुरूफ के ज़रिए या फिर लफ्ज़ के ज़रिए या फिर किसी चीज़ के ज़रिए पुकारा जाए, बुलाया जाए, ठीक है, हुक्म दिया जाए, तो वो आप या फिर दुआया कलाम यानी पुकारने के लिए असल में इस्तेमाल होता है, ठीक है, हुरूफ निदा का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हुरूफ अत्फ़ नहीं है, यह हुरूफ निदा है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इल्म उरूज़ में बहर से शेर को करते हैं, ठीक है। बहर से शेर को कहते हैं वज़न,
तस्कील, इजाफत, मुतहरिक। 50 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वज़न। इल्म उरूज में बाहर से शेर को करते हैं तो वज़न करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुंदरजा झैल में से किस लफ्ज़ में अल पढ़ा जाता है? अल, अलीफ और लाम पढ़ा जाता है, ठीक है, अलीफ और लाम पढ़ा जाता है। तो देखो अब्दुर्रहमान, आपका अलीफ और लाम इसमें नहीं पढ़ा गया। साहबुज ज़िक्र है, ठीक है, सहाबुज ज़िक्र, ये इसमें भी अलीफ और लाम नहीं पढ़ा गया। लेकिन यहाँ पे देखो हारून अल रशीद, हारून अल रशीद, यहाँ पे अलीफ और लाम पढ़ा गया साफ साफ। और यहाँ पे देखो अब्दुल कय्यूम, ठीक है, अब्दुल कय्यूम, अलीफ नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे पूछ रखा है, मुंदरजा झैल में से किसका मखरज होंठ है? ठीक है, आइन का, गैन का, बे का, काफ का। कहने का मतलब ये है कि किसको जो है होंठ से निकालते हैं, तो बे को जो है होंठ से निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, मुंदरजा झैल में से कौन सा हरूफ मनकूत है? मनकूत, मनकूत किसको कहते हैं? जिस पे नुक्ता हो, चाहे वो एक हो, दो हो या फिर तीन हो, ठीक है। तो यहाँ देखो इस पर भी नुक्ता नहीं, इस पर भी नुक्ता नहीं, इस पर भी नुक्ता नहीं, लेकिन बड़ी काफ में जो है नुक्ता है। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, जिस नज़्म में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, 10 क्लास 12 क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नात कहते हैं, नाते पाक। 55 नंबर क्वेश्चन आपके पास, झैल में से दाम के माना क्या है? तो लकीर, किनारा, जाल या फिर काम। तो दाम के माना होता है जाल। ऑप्शन नंबर सी वाले का बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो अब आगे और इजी आ गया, दर्ज झैल अशआर को गौर से पढ़ना है और इनको फिर जवाब, इनका जो है जवाब देना है। ध्यान से देखेंगे, इंडिया गेट की रफ़अत है निगाहों पे मुहीत, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इससे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन निकल जाएगा। देखो इंडिया गेट व तारीख का एक बाबे जलील, बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, और ये जो है अरबी लफ्ज़ हैं बाबे जलील। बाबे जलील बोले तो यानी ज़बरदस्त दरवाज़ा, ठीक है। इंडिया की बेहतरीन अजीम दरवाज़ा, जलील का मतलब होता है ज़बरदस्त, अजीम, ठीक है, बेहतरीन, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? बाबे जलील यानी अजीम दरवाज़ा या फिर ज़बरदस्त दरवाज़ा, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि इंडिया गेट व अफरंग की तामीर जलील। जलील का मतलब मैं तो आपको बता ही दिया, ज़बरदस्त होता है। तामीर का मतलब होता है बनाना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके आगे आपका, इंडिया गेट व अगियार की नुसरत का निशान। आगे कह रहा है इंडिया गेट व अपनों की ग़ुलामी की दलील। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? अब ये क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया गेट के बारे में पता ही होगा। दिल्ली में वाक़ है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो इंडिया गेट की तामीर जो है अंग्रेज़ों ने की। ये क्वेश्चन वहाँ से नहीं है, बट बात यह है कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, जानते भी हैं अंग्रेज़ों ने की, ठीक है। देखो 58 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, इंडिया गेट कैसी तामीर है? सॉरी, इंडिया गेट जो, हाँ, कैसी तामीर है? तामीर कदीम, तामीर जदीद, हम लोगों ने पढ़ा तामीर जलील, ठीक है, तामीर जलील यानी खूबसूरत तामीर या फिर ज़बरदस्त तामीर, ठीक है, तामीर जलील होगा। अब आगे बताएं 59 नंबर क्वेश्चन पे, हिंदुस्तानी तारीख़ का बाबे जलील क्या है? ठीक है, ज़बरदस्त दरवाज़ा, हिंदुस्तानी तारीख़ का जो है ज़बरदस्त दरवाज़ा क्या है? तो इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, इंडिया गेट किसकी नुसरत का निशान है? किसकी नुसरत का निशान है? तो आपका क्या हो जाएगा? अगियार की। क्या हो जाएगा? अगियार की। हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पे, अगियार की नुसरत का निशान है। क्या, कहाँ पे पढ़े? ध्यान से देखें, यहाँ पे पढ़े ना, इंडिया गेट व अगियार की नुसरत का निशान है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल वो वाला सही हो जाएगा। अब देखो 60 नंबर, इंडिया गेट किसकी नुसरत का निशान है? अगियार की। हम लोगों ने फाइनली इस आज की इस क्लास में जो है पूरा कम्प्लीटली 30 से आगे के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट, जो भी साथियों, जो आप लोग अगर नहीं देखे हैं पीछे की क्लास 2011 का प्रीवियस क्वेश्चन और 2013 का इससे पहले जो क्वेश्चन को हम कवर कराए हैं उसको नहीं देखे हैं, आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे मेरा जाइए AS उर्दू एजुकेशन चैनल पे, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप इसका मुकम्मल नोट्स PDF लेना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें
एप्लीकेशन को, मेरा ऑफिशियल एप्लीकेशन AS उर्दू एजुकेशन नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अभी जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लें PDF को। ठीक है, मिलते हैं फिर एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ज़रूर अपना अपना मशवरा देंगे, और आगे आप लोगों को क्लास चाहिए नहीं चाहिए वो भी आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।